पिछले 4-5 दिनों से कुछ इस तरह का पानी आ रहा है। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा। हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते, मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर, कर्टन हो सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दबोई में आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 दिनों से भिवंडी शहर के अंदर पानी जो है महानगर पालिका की तरफ से जो नल में पानी आता है ये काफ़ी गंदा आ रहा है, और ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं है, ये कई इलाकों में जो है पानी गंदा आ रहा है। हमें शिकायत आई जैसे कि गैबी नगर से आ रहा था, फिर इसके बाद में मिल्लत नगर हो गया, कुंभरपाड़ा हो गया, गोभी तलाव जो एरिया है वो इलाका हो गया, ST स्टैंड हो गया, महाड़ा कॉलेज हो गया, इन सभी इलाकों में जो पानी काफ़ी गंदा आ रहा था। तो जगह जगह से हमें शिकायत मिली, और उस शिकायत के ऊपर जब हम महानगर पालिका में गए तो हमें मालूम पड़ा कि जो स्टेम का जो सप्लाई है, स्टेम वाटर सप्लायर जो है, तो उनकी जो है वहाँ से कुछ तकलीफें, कुछ दिक्कतें हैं। तो ये जानने के लिए जो है हम आए थे स्टेम ऑफिस में, और यहाँ पे इत्तेफाक से जो भिवंडी के पानी पुरवठा के जो हेड है पटनावर साहब, संदीप पटनावर, तो वो यहाँ पे मौजूद थे, और यहाँ पे उनसे बात हुई तो पता चला कि जो नई लाइन डाली गई है, एक 900 ml की जो लाइन डाली गई है शांतिनगर रोड पे, जो शांतिनगर रोड का जो काम है उसके बाद में जो सारी नई लाइन डाली गई थी, तो उसके अंदर काफ़ी मिट्टी जमा होती है, और वो लाइन जो है अभी हाल ही में स्टार्ट की गई, और जिसकी वजह से जो है पानी गंदा आ रहा है। उसके बाद में एक और यहाँ पे है कि स्टेम वाटर सप्लाई ने एक और एडिशन किया था पानी का, एक लाइन का उन्होंने एक एडिशन किया था, 300 ml की लाइन को 900 ml में जोड़ा था, जिसकी वजह से उसमें भी कुछ मिट्टी थी, और ये दोनों जगह से जो है यहाँ पे गंदा पानी आया। अब यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए खुद मनपा आयुक्त अजय वैद आए थे, और उन्होंने जो है यहाँ पे सारी जानकारी दी है, और ये कहा है कि आने वाले और 2 से 3 दिनों तक के जो है जो भिवंडी की जनता है उनको पानी की तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद में सारी चीज़ें जो है, सारी तकलीफें वो दूर हो जाएगी। क्या कहा मनपा आयुक्त ने, आइए हम बात करते हैं। जो देखा जा रहा है कि 2 दिनों से पानी की जो काफ़ी किल्लत कई दर्जनों के इलाकों में हो रहा है, क्या पूरा मामला है, बताएंगे इसके बारे में। कैसा है, आप जानते हैं कि हमको स्टेम कंपनी की तरफ से ये जो पानी का सप्लाई जो होता है, तो उसके लिए एक हमारा जो 900 mm का जो पुराना पाइपलाइन था वो ख़राब हो चुका था। 30 से 40 साल पहले का पाइपलाइन था वो। तो जैसे ही ये पाइपलाइन का मरम्मत का काम शुरू हो गया, उसको 8 से 9 महीने लगे, तो ये पूरा पाइपलाइन चेंज हुआ है, लेकिन वो होते होते उसमें जो मिट्टी जाता है, मिट्टी के कारण थोड़ा सा गंदा पानी आगे निकल जाता है। वो 1-2 दिन में वो पानी निकल जाएगा, उसके बाद साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। पानी कोई ख़राब नहीं है, सिर्फ उसमें मिट्टी आई है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन लाइन, और ये जो काम चल रहा है उसके लिए। अभी जो मसला हुआ है वो ऐसा है कि ये 900 mm को जो जोड़ने वाली एक IGM के स्पॉट पे आप देख रहे हैं, ये IGM की टंकी है। IGM के यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं सामने, वो 900 mm का जो पाइपलाइन है उसको 300 mm पाइप वाले का दूसरा आगे वाला जॉइंट है, वो जॉइंट में कहीं कचरा है या वो पाइपलाइन में कचरा है, ऐसा हमारा इंजीनियर लोगों का अंदाज है। तो वो कचरा साफ करने के लिए अभी हमने इसमें मरम्मत का काम तुरंत शुरू किया है। जब तक वो कहाँ ब्लॉकिंग है ये समझेगा नहीं, तब तक ये मामला पूरा तरह से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन हमारा प्रशासन, हमारा इंजीनियर और स्टेम कंपनी के अधिकारी दिन रात इसके ऊपर लगे हुए हैं, क्योंकि पानी का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपको मालूम है अभी गणेश फेस्टिवल आने वाला है, उससे पहले हमको किसी भी हालत में ये पानी का मसला सॉल्व करना है। तो तब तक ये, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता है, कम से कम 1 या 2 दिन लगने का काम है, तब तक किसी को पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको टैंकर से हम पानी देने को तैयार है। जहाँ हमारे पास जितने टैंकर है वो हम लगा चुके हैं ऑलरेडी,
और जिनको अगर अपनी खुद टैंकर की अगर प्रबंध है तो टैंकर भेज दे, उनको भी हम पानी दे देंगे। तो ऐसा हमने इंतज़ाम किया है। तो ये पूरा टेक्निकल है, इसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं, कुछ भी नहीं। तो आप भिवंडी की जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि आप ये 2 या 3 दिन का सब्र रखो। ये काम आपने देखा है कि अभी रात को ये चालू है, काम रात भर चालू रहेगा। जैसे हमको फॉल्ट समझेगा तो वो फॉल्ट के ऊपर हम काम कर सकते हैं, उसके बाद ये मसला सॉल्व हो जाएगा। सर देखा जाए तो ये मालूम पड़ रहा है कि स्टेम के माध्यम से नई लाइन डाली गई है जी। इससे जैसे कि सर देखा जाए नई लाइन डाली गई तो पानी की कई इलाकों में तकलीफें हैं, उससे दूर होने की आशंका लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, जहाँ भी पानी की तकलीफें है मुझे मैसेज आते रहते हैं, वो मैसेज मैं हमारे पानी पुरवठा डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करता रहता हूँ। उसके बाद उनसे हमको जो टेक्निकल इश्यू है वो समझ में आता है। फिर भी कुछ जगह पे जो हमने देखा लास्ट महीने में इलीगल कनेक्शन लिए थे, ये इलीगल कनेक्शन के ऊपर कार्रवाई करने के बाद पानी का फ्लो वापस आराम से चालू हुआ है। और कुछ जगह पे जो पानी की अड़चन है कि भाई हमारे पास 2 इंच की लाइन है, पानी कम आ रहा है, 1 इंच की लाइन है, पानी कम आ रहा है, तो उसका जो बेस है वो बेस यहाँ से शुरू होता है। तो ये टेक्निकल फॉल्ट सॉल्व होने के बाद प्रेशर भी बराबर आ जाएगा और जो जितना पानी उनको मिलना है वो पानी भी मिलेगा। धन्यवाद। देखा गया रात की यहाँ पर कमिश्नर यहाँ पर विजिट रहा है, जिस तरह से शहर के कई इलाकों में पानी नहीं वहाँ पर पहुँच पा रहा है। कमिश्नर साहब ने कहा कि बहुत से मतलब कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम यहाँ पर शहर में नहीं जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थर्सडे को जैसा आपको पता है शटडाउन था, एक लाइन चेंज करनी थी स्टेम वालों को, उसका शटडाउन लिया गया था। थर्सडे का जो शटडाउन है वो 24 घंटे का था, लेकिन वो शटडाउन कहीं ना कहीं 44 आवर्स का हो गया। उसके बाद से जो है 2 कंप्लेंट आना शुरू हो गया अचानक से कि पानी गंदा आ रहा है और 2 जोन में पानी नहीं आ रहा है। अब 2 जोन कौन से थे? वो सुबह 3:30 बजे का जोन जो है इस्लामपुरा, कोटर गेट, काफ कनेरी, कोटर गेट आपका कसाई बड़ा, और दोपहर 3:30 का निजामपुरा जो जोन बोला जाता है वो जोन था। तो पिछले 3 दिन से पूरी टीम कॉरपोरेशन की, मैं मतलब बहुत ज़्यादा इनका थैंकफुल हूँ, और कमिश्नर साहब ने जो आदेश दिए इनको, हम लोग पिछले 3 दिन से कंटिन्यू भी हैरान है कि पानी यहाँ तक आ रहा है, ये सोर्स के आगे भी पानी आ रहा है, पानी आगे क्यों नहीं आ रहा है? तो जब हम लोगों ने एसटी के पास में तमाम चीज़ें की, लोगों के घर में गए हम लोग, मैं खुद गया, पटनावर सर गए, प्रथमेश सर गए, ऋषिकेश गया, नफीस गया, अरफात गया, लोगों के घर में जाके हमने कनेक्शंस भी चेक किए, लेकिन कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। तो आज हमें हमारे जो टेक्निकल हमारे ऑफिसर्स उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइन में चौकअप है। तो जो लाइन का जो चौकअप है, उसलिए जो आप पीछे आप देख रहे हो आईजीएम के पास में, वो लाइन का चौकअप अजम्पशंस है, और मुझे लग रहा है कि वही काम है। उसके लिए वो लाइन आज भी ओपन की जा रही है, और मैं तो दुआ कर रहा हूँ अल्लाह से कि वहीं पे चौकअप निकले। तो मुझे लगता है ये तकलीफ जो पिछले 4 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हल हो जाएगी। बाबा, सबसे ज़्यादा तकलीफ किस एरिया में है? सबसे ज़्यादा तकलीफ अगर आप बोलोगे किस एरिया में है, तो वो है निज़ामपुरा एरिया, वो है आपका अंसारी रोड का एरिया, वो है आपका महाडा का एरिया, वो है आपका काफ कनेरी का एरिया, आपका इस्लामपुरे का एरिया, सुलेमान बिल्डिंग का एरिया, आप एसीपी ऑफिस का जो पट्टा बोला जाता है वो एरिया। ये इतना डिस्टर्ब है कि आज का 5वां दिन है, वहाँ पे पानी नहीं है, ज़ीरो पानी है, ज़ीरो मैं बोलूँगा। लेकिन कॉरपोरेशन और स्टेम पूरी जितना एफर्ट लगा सकते हैं उससे ज़्यादा एफर्ट लगा रहे, और आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मिस्टेक हमें मिली है, और ऐसा लग रहा है कि सुबह 5-6 बजे तक इंशाल्लाह वो मसला कहीं ना कहीं हल होना चाहिए।